हेलो दोस्तों, लिविंग बेटर विद डॉक्टर्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में लगभग 101 मिलियन लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। मतलब हर 9 में से एक व्यक्ति डायबिटीज का शिकार है। और इतना ही नहीं, 15% से ज्यादा लोग प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, यानी वो लोग जो डायबिटीज होने की स्टेज पर पहुंचने को तैयार हैं। अगर आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री के डाटा की बात करें तो कहते हैं कि अगर प्री डायबिटिक लोग सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो इनमें से बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये नंबर हर साल बढ़ रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि डायबिटीज होती क्यों है। हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या इंसुलिन की क्वालिटी खराब हो तो शुगर प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पाती। इस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इसी कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। और जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो वहीं से हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि चीनी या शुगर से भी डायबिटीज होती है या नहीं। चाय, गुड़, देसी शुगर या खांड के क्या इफेक्ट रहते हैं। डायबिटीज की सीरीज में मैंने सारी रिसर्च और एविडेंस के साथ सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा स्ट्रेस देती हूँ कि डिजीज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप डिजीज को समझ जाएंगे तो आप इसे आसानी से मैनेज भी कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज, यानी सबसे पहला टाइप जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ये यूजुअली बचपन या यंग एज में होता है। इस टाइप में हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या बहुत कम इंसुलिन बनाती है। इसका मतलब है कि शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं हो पाती। इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज को लाइफ टाइम इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत रहती है। टाइप 1 डायबिटीज का मेन कारण अक्सर ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम हमारी पैनक्रियाज पर अटैक करता है और जिससे इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये टाइप कॉमन नहीं है, लेकिन जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं उनके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगला टाइप है टाइप 2 डायबिटीज, जो सबसे कॉमन है और यूजुअली अडल्ट्स में होती है। इस टाइप में बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाती। इसे कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। टाइप 2 का मेन कारण अक्सर लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेडेंटरी लाइफ, अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी। टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट्स को लाइफस्टाइल चेंजेस यानी हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और टैबलेट्स यानी मेडिसिन की जरूरत भी पड़ सकती है और कभी कभी इंसुलिन भी लगाना पड़ता है। ये टाइप आजकल यंग एडल्ट्स में भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। तीसरा टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स इंसुलिन के काम को रोक देते हैं, जिस वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ज्यादातर केसेस में डिलीवरी के बाद ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाती है, लेकिन ये फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देती है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है। एक चौथी कैटेगरी है रेयर टाइप ऑफ डायबिटीज। इसमें कुछ जेनेटिक फॉर्म्स होते हैं, जैसे मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज यंग एडल्ट्स, या फिर डायबिटीज सेकेंडरी कॉजेज की वजह से होती है, जैसे पैनक्रियाज की डिजीज, सर्टेन मेडिकेशंस या हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ये टाइप्स कॉमन नहीं होते, लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस के थ्रू डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज क्या हैं और ट्रीटमेंट कैसे डिफर करता है। अगली वीडियो में मैं बात करूंगी डायबिटीज से होने वाले नुकसान और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, जिससे आप खुद अपने फैमिली मेंबर्स के रिस्क को समझ सकेंगे और उसे बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे।